Welcome. Anti-cancer series. This is the next video of that, and as usual, this video is in Urdu. For English version, type Dr. UUT, the topic name, and English you will get the same video in English. So let's proceed in Urdu. लास्ट वीडियो में हम लोग बल्कि वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन, अल्काइलेटिंग एजेंट्स और कीमोथेरेपी रेजिस्टेंस, और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, मतलब वो एंटीबायोटिक्स जो हम लोग यूज करते हैं अगेंस्ट ट्यूमर। तो उनमें से एंटीबायोटिक्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है एंथ्रासाइक्लिन्स और ब्लियोमाइसिन। ये दोनों एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज होते हैं एज एंटी ट्यूमर। तो एंथ्रासाइक्लिन्स में फर्दर हमारे पास हैं डॉक्सोरिबिसिन, डानोरिबिसिन और दो और भी हैं, एक और ब्लियोमाइसिन जो है वो एक एल्डर से हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। तो एंटीबायोटिक्स में हम लोग एंथ्रासाइक्लिन्स और ब्लियोमाइसिन को फोकस करेंगे। एंटीबायोटिक्स का जनरल जो फंक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है या मोड ऑफ एक्शन जो है वो क्या है? ये तो एक ये कि फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, दूसरी ये कि ये इनहिबिट करते हैं टोपोआइसोमेरेसिस। टोपोआइसोमेरेसिस मींस यहाँ पर क्या है, दो एंजाइम्स हैं, एक 1 है और एक 2 है। टोपोआइसोमेरेज 1 जो है वो क्या काम करता है कि हमारे पास डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर के सिर्फ एक स्ट्रैंड को अनवाइंड करना, खोलना, वो काम है टोपोआइसोमेरेज 1 का। और 2 जो है उसका काम है, नाम से आप लोग समझ लें कि एक है तो एक को अनवाइंड करेगा, 2 है 2 है तो टोपोआइसोमेरेज 2 जो है वो दो स्ट्रैंड्स के जो दोनों लूप्स हैं या दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं उनको अनवाइंड करेंगे। तो ये हुआ इनका फंक्शन। ये इनका फंक्शन मैकेनिज्म, डीएनए जब रेप्लिकेशन में होता है तो उस वक्त इसका काम होता है टोपोआइसोमेरेसिस का। तो डीएनए के रेप्लिकेशन को कंट्रोल करना वो काम है टोपोआइसोमेरेसिस का, स्ट्रैंड को अनवाइंड करना, वाइंड करना इनका फंक्शन है। अगर हम इनको इनहिबिट करते हैं तो स्ट्रैंड अनवाइंडिंग और वाइंडिंग से बच गया। इसका मतलब है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसको हम लोगों ने स्टॉप किया। और प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल्स भी बनाते हैं। अगर आप लोग की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो फ्री रेडिकल्स हम लोग कहते हैं ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। सिंपल हम इनको एक डॉट से प्रेजेंट करते हैं। सपोज हमारे पास हाइड्रोक्सिल है, अगर हम यहाँ पर डॉट को प्रेजेंट करेंगे तो ये एक फ्री रेडिकल है। इसके पास क्या होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, तो पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये जाकर के हमारे डीएनए के साथ एक्ट करेगा और इस तरीके से ये डीएनए को जो है ये खराब करवाएगा। स्पेशली इनका जो साइट ऑफ एक्शन है डीएनए पे वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। फॉस्फेट वहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज जो है वो फॉस्फेट की वजह से डीएनए पर होता है। तो ये फ्री रेडिकल्स जाकर के वहाँ पर एक्शन करते हैं जिस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब कर देते हैं। अभी हम आते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स की तरफ, एंथ्रासाइक्लिन्स और ब्लियोमाइसिन। पहले हम एंथ्रासाइक्लिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ब्लियोमाइसिन की तरफ आएंगे। डॉक्सोरिबिसिन, डानोरिबिसिन जितने भी हैं एंथ्रासाइक्लिन्स में, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन पर ऑक्सीडेशन करते हैं। लिपिड मेम्ब्रेन जो है वहां पर ये क्या करते हैं, पर ऑक्सीडेशन करते हैं। या फिर ये क्या करते हैं, ये एंथ्रासाइक्लिन्स यानी कि डॉक्सोरिबिसिन और डानोरिबिसिन ये ऑक्सीडेशन ऑफ द प्यूरिन्स एंड पायरामाइडिन्स करते हैं। और प्यूरिन्स पायरामाइडिन्स तो आप लोग जानते हैं नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। या फिर ये करते हैं थायोल्स और अमाइंस, उनमें भी ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं। मतलब ये कि डीएनए के जो बेसेस होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस, उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गए तो फिर पहले जैसा फंक्शन नहीं रहा। इस तरीके से जो एंथ्रासाइक्लिन्स यानी कि डानोरिबिसिन और डॉक्सोरिबिसिन हैं वो डीएनए को डिस्टर्ब करते हैं, ख़राब करते हैं और सेल मेम्ब्रेन को ख़राब करते हैं। जिस तरीके से आप लोग एक किस्म का कंट्रोल कर पाते हैं सेल के प्रोलिफरेशन को, सेल मज़ीद पर डिवाइड नहीं होता। और हमारा काम भी यही है एंटी ट्यूमर्स में